राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधाष्टमी मेले को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। तैयारियों का खुद आगरा जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, वहाँ के कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश पांडे खुद आज आकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की ही नहीं की, बल्कि मौके पर जाकर मंदिर में जाकर पूरा मेला क्षेत्र में जाकर रास्ते में जाकर एक एक पॉइंट का निरीक्षण किया, अवलोकन किया कि कहीं भी तैयारियों में कोई कसर बाकी ना रह जाए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि शनिवार और इतवार यानी 30 और 31 अगस्त को ये मेला संपन्न होना है और छुट्टी की वजह से भारी भीड़ आएगी। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उस सब को देखते रहिए यहाँ बैठकों का दौर चल रहा है, मौका मुआयना हो रहा है। खुद एडीजी मैडम एक एक चप्पे चप्पे पर जाकर वहाँ की तैयारियों का जायजा ले रही हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि देश विदेश के लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। उसके मद्देनज़र यहाँ व्यवस्थाएँ चाक चौबंद की जा रही हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल रहेगा। सभी विभागों के अधिकारी अपनी अपनी व्यवस्थाओं को एक नया रूप देने में जुटे हुए हैं। तो हमारे साथ एडीजी मैम, आइए जानते हैं मैम, ये राधाष्टमी मेला जिस तरह से है उसकी तैयारियों का आपने अवलोकन किया, बैठक की, मंदिर से पूरे मार्ग का भ्रमण किया, तो किस तरह के यहाँ इंतजाम है? जी देखिए, यहाँ पर पुलिस के इंतज़ामात बहुत ही अच्छे किए गए हैं और यहाँ पर हमने करीब 6 जोन्स और 18 सेक्टर्स में इसको विभाजित किया है। सभी जोन इंचार्ज अपनी अपनी टीम के साथ मुस्तैद रहेंगे और होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं। पीएसी का व्यवस्थापन है, फ्लड पीएसी का व्यवस्थापन है। आइडिया ये है कि भीड़ प्रबंधन सबसे बेहतरीन ढंग से हो और मंदिर के आंतरिक जो व्यवस्था है वहाँ पर भी किसी तरह की धक्का मुक्की ना हो, सभी श्रद्धालुजन अच्छे से अपने दर्शन प्राप्त कर सकें। और जो निकास है, मतलब मंदिर के अंदर घुसने का रास्ता और निकास दोनों में ही किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और हर तरीके से श्रद्धालु की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है। और आप देख ही रहे हैं कि अभी इन तंग गलियों का निरीक्षण किया है। सीढ़ियों से भी मार्ग है, एकल मार्ग रहेगा और रोपवे से भी मार्ग है। दोनों ही मार्गों में प्रबंध किया गया है। और यहाँ पर जो बरसाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक छोटा एक कस्बा है, तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कस्बे के हिसाब से है, परंतु पुलिस और प्रशासन द्वारा 18 से 20 लाख के संभावित भीड़ के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि यह 30 तारीख से जो भीड़ चढ़ेगी और 31 तक की समापन होगा इसका, रात्रि तक की, तो ये बहुत ही अच्छे से ये संपन्न हो सकेगा। तो आपने एडीजी मैम ने पूरी व्यवस्था के बारे में बताया कि ये पहले जैसे 4 जोन बनते थे, अब 6 जोन में उसको बांटा गया है और पूरे इंतजाम आप देख रहे हैं, आला अधिकारी पूरे यहाँ हैं, पूरा मीडिया का जमावड़ा है, हर लोग, और तैयारियाँ भी चल रही हैं। आप देखेंगे पीछे यहाँ पहले कभी पुराना कुआं हुआ करता था, लेकिन अब उसका एक नया रूप दिया है। तो आने वाले श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए कि बरसाने का स्वरूप अच्छा देखे, तो बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारियाँ चल रही हैं। खुद जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार यहाँ मौजूद हैं और कमिश्नर एडीजे खुद वो यहाँ कर अवलोकन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी भारी मात्रा में पुलिस के अधिकारी हैं, सब चप्पे चप्पे पर जाकर वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहाँ बाकी ना रहे। क्योंकि मेले में जिस तरह से श्रद्धालु आते हैं, तो जैसा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भी यही कहना है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो। और बरसाना तो राधा रानी की नगरी है, इसका नाम ही बरसाना के, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर रस की वर्षा हो, तो उसको देखते हुए यहाँ सब आला अधिकारियों के साथ ये चल रहा है। अब हमारे साथ मौजूद हैं आगरा जोन के डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, आइए उनसे जानेंगे और पुलिस प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था रहेगी। देखिए, आप सभी अवगत हैं, राधाष्टमी का त्यौहार विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु, जैसा कि पिछली बार का अनुभव था, 18 से 20 लाख श्रद्धालुओं ने राधाष्टमी के दिन और उसके एक दिन पहले मिला के दर्शन किया था। इस बार भी उससे थोड़ा ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, क्योंकि वीकेंड पड़ रहा है। एकल मार्ग की व्यवस्था, यातायात की सुचारू व्यवस्था रहे, इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था, डाइवर्जेंस की व्यवस्था, क्राउड किसी भी पॉइंट पे ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए होल्डिंग एरिया की व्यवस्था, मंदिर प्रबंधन से कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से रहे, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो एडिशनल क्राउड आ रहा है, जो एक्सपेक्टेड है, उसको दृष्टिगत रखते हुए होल्डिंग एरिया भी इस बार बढ़ाए जा रहे हैं और मंदिर के खुलने का समय भी बातचीत करके और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
सभी लोगों का सहयोग लेते हुए सभी डिपार्टमेंट से अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। डीआईजी साहब ने बताया कि सकुशल इस आयोजन को संपन्न करा रहे हैं। आगरा के कमिश्नर शैलेश कुमार पांडे जी भी आइए उनसे जानते हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह जी क्या कहते हैं? ये सबसे पहले तो मैं बरसाना क्षेत्र के और ब्रज क्षेत्र के सभी लोगों को राधाष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ। कि अगर हम ब्रज क्षेत्र की बात करें तो अगर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सबसे बड़ा फेस्टिवल को यहाँ माना जाता है तो राधाष्टमी का है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ अगर माँ राधा का नाम न लिया जाए तो शायद बात अधूरी रह जाती है। और श्रद्धालुओं की संख्या भी अगर हम जन्माष्टमी के बाद देखें तो सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इसी अवसर पर आते हैं। लगभग 20 लाख से ऊपर श्रद्धालु पिछले विगत वर्ष में आए थे और इस वर्ष में हम उम्मीद करते हैं चूँकि रविवार के दिन हमारी राधाष्टमी पड़ रही तो और ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। उसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सेक्टर स्कीम लागू की है। 8 जोन और 24 सेक्टर पूरे क्षेत्र को बांटा गया है और केवल पुलिसकर्मी मजिस्ट्रेट नहीं लगाए जा रहे हैं बल्कि हर सेक्टर में नगर निकाय के लोग सफाई के लिए, उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए, बिजली विभाग के लोग ऊर्जा विभाग अनवरत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, रोडवेज की लगभग 165 बसें लगाई गई हैं। जगह जगह होल्डिंग एरिया हम लोगों ने बनाया। विगत वर्षों के जो अनुभव रहे हैं कि जितना अच्छा हमारा होल्डिंग एरिया काम करता है उतना ही मंदिर के भीड़ को, हम क्राउड को कंट्रोल कर पाते हैं। जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा नहीं होने पाती है। तो 50 से ऊपर हम लोग इस तरह से होल्डिंग एरिया बना रहे हैं। पूरे क्षेत्र को पब्लिक एड्रेस सिस्टम और CCTV कैमरे से आच्छादित किया जा रहा है कि जिससे कि हम सब पे निगाह रख सकें और अलर्ट रहें और अगर कोई कहीं भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है तो अपने कंट्रोल रूम से उसको नियंत्रित कर सकें। तो कुल मिलाकर के हम लोगों का प्रयास यही है कि जो विगत में व्यवस्थाएं रही हैं उससे बेहतर व्यवस्था हो, चाहे वो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो या पुलिस व्यवस्था हो या प्रशासन की व्यवस्था हो, हेल्थ की व्यवस्था हो या लोगों के आवागमन की व्यवस्था हो। तो CCTV के माध्यम से लाइव भी दिखाने का हाँ, निश्चित रूप से इसके लिए हम लोगों ने मंदिर प्रबंधन से बात किया है यहाँ के अधिकारियों ने, और मैं मंदिर प्रबंधन को धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने इस पर सहमति अपने दिल की विशालता को दिखाते हुए उस पर सहमति प्रदान की है। उससे जो लोग क्यू में लगे होते हैं, भगवान के दर्शन होते रहते हैं, उनके अंदर अच्छे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, अच्छे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जिससे जो भीड़ में उनको स्टैक होने के चांसेस रहते हैं वो भी कम होता है। तो कुल मिलाकर उससे स्थितियाँ बेहतर होंगी। और मंदिर प्रबंधन ने मंदिर खोलने की अवधि में बढ़ोतरी करने की सहमति दी है। तो कुल मिलाकर इससे स्थितियाँ निश्चित रूप से बेहतर होंगी। हमारे साथ मौजूद रहे आगरा के कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह, पूरे मेले के बारे में बता दिया और कहा इस बार बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल और एक सम्मान के साथ पूरे आस्था और विश्वास के साथ राधाष्टमी मेला संपन्न होगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।